तो आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटलमेंट ऑफ हायरार्की होती क्या है। तो ये बता रहा है कि भारत में सेटलमेंट ऑफ हायरार्की है जो जनसंख्या और सेवाओं पर गहरा संबंध रखती है। जैसे जैसे बस्ती का आकार बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सर्विसेज की क्या क्वालिटी बढ़ती जाती है और इन नंबर भी वो बढ़ते जाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व, आर्थिक गतिविधियाँ, सेवाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सर्विसेज क्या गुणवत्ता में भी बढ़ती हैं और संख्या में भी बढ़ती जाती है। कब? जब उसकी बस्ती का आकार बड़ा होता है। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं सेटलमेंट हायरार्की। तो सबसे पहले तो इसमें मैंने तो लिखा है हैमलेट या टोल जिसे बोलते हैं, या धानी जिसे बोलते हैं, या पल्ली जिसे बोलते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग इसके नाम हैं, आप समझ जाओ। फिर इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इसको समझने के लिए। तो इसको कुछ पार्ट्स में ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला जो है इसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड हाउसेस। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड हाउसेस या फार्म्स। ओके, देन हैमलेट्स, फिर विलेज, फिर टाउन, फिर सिटी और फिर हमारी मेट्रो सिटी, ऐसे कन्वर्जेशन, फिर मेगा सिटी। ये क्या है? हायरार्की। तो जैसे जैसे सेटलमेंट हायरार्की में हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेटलमेंट वो बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ सेटलमेंट, डिफरेंस समझ रहे हो? अब जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और सर्विसेज भी बढ़ती जाएंगी। मतलब आइसोलेटेड हाउसेज और हैमलेट्स, विलेजेस में जनसंख्या कम रहती होगी और वहाँ पे सर्विसेज भी कंपैरेटिवली जो ऊपर के स्तर के जो हम बोलते हैं मेगा सिटी, मेट्रो सिटी और टाउन सिटी, ये जो भी हैं, ये इनमें सर्विसेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। ओके, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आते तो क्या नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, मतलब ये मान लो कि मेगा सिटी या प्राइमेट सिटी या मेट्रो सिटी कुछ गिनी चुनी होती हैं हर देश में, पर गांव और ढानियाँ ये क्या है नंबर में ज़्यादा होती हैं कंपैरेटिवली। तो ये नंबर में, ये सेटलमेंट नंबर में ये नीचे की ओर जाते जाएंगे तो बढ़ेंगी, और पॉपुलेशन और सर्विसेज में ये इधर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी तो ये बढ़ेंगी। ओके, तो आइसोलेटेड हाउसेज मैं बता चुकी हूँ कि एक या दो घर ही होते हैं बस, मतलब एकांत ही घर होते हैं। इनके रीज़न कुछ अलग अलग हो सकते हैं भी। आप सोच लो कि कोई भी इंसान अकेला क्यों रहना चाहेगा, या तो उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए होगी, या फिर वो नेचर से अपने आप को जुड़ाव रखना चाहता होगा। तो ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिससे कि वो आइसोलेटेड हाउसेज रखते हैं अपने। ओके, फिर हैमलेट। हैमलेट में क्या, इसमें तो जनसंख्या कितनी, बहुत ही कम, इक्का दुक्का परिवार बस। और हैमलेट में 100 से कम। सेवाएं, सेवाएं भी कम, सेवाएं इसमें सबसे कम। और हैमलेट्स में फिर इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा, पर यहाँ पे भी सेवाएं कम ही होती हैं। तो जनसंख्या 100 से कम और सीमित होती हैं सारी सेवाएं। तो पर सेवाएं जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वो कौन सी हैं? तो सुविधाओं में पानी की सुविधा होगी, कच्चे रास्ते होंगे, कोई स्कूल भी हो भी सकता है और ना भी हो, मतलब ये कुछ फिक्स नहीं है कि होगा ही। लोग अक्सर मुख्य गांवों पर निर्भर रहते हैं। ओके, ये मान लो आप ये गांव है, मेन गांव, इसी में इसी का पूरा कुछ लोग इधर रहते हैं, इधर छोटे मतलब 10-5 घर 20 घर बना के, ठीक है, ये ऐसे। तो हो सकता है कि इसका जुड़ाव इससे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनको चाहिए तो वो गांव में आके लेते हों, या फिर पानी की सुविधा यहाँ होती है, कुएं, तालाब वगैरह ऐसी चीज़ें ढाने में मिलती हैं। ओके, फिर हमारा आता है विलेज। तो विलेज की हर जगह आपको ये पॉपुलेशन है ये अलग अलग मिलेगी। तो कहीं पे ये 5000, इन जनरल हम देखते हैं ना कि 5000 होती है,
पर ये क्या है कि हम जब मैं ये मान लो कि मैं हरियाणा से पढ़ा रही हूँ या फिर आप कहीं से भी सुन रहे हो, तो आप देखोगे कि कोई भी गांव ज़रूरी नहीं है कि वो 5,000 से ऊपर गया तो वो एकदम से टाउन बन गया, ऐसा नहीं होता। जनसंख्या अकेला एक फैक्टर नहीं है जो कि किसी भी इस हायरार्की को तय करे। इसके अलावा क्या होता है, पॉपुलेशन के अलावा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं वो कितनी है, और अन्य जो सेवाएं हैं वो भी देखी जाती हैं कि किसी गांव से किसी को कस्बे में बदलने के लिए, कस्बे से सिटी में बदलने के लिए। ओके, तो ये इन जनरल इसमें दे रखा है 500 से 10,000, पर आप ये 5,000 तक भी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेवाएं कौन सी प्राप्त होती हैं? एक गांव में क्या क्या हो सकता है? प्राथमिक विद्यालय हो सकता है, पंचायत भवन होता है, स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, कुएं, हैंडपंप, बिजली, सीमित बाजार। देखेंगे ना हमारे गांव में भी कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए छोटा सा बाजार या कुछ दुकानें होती हैं उपलब्ध। ओके, फिर कृषि आजीविका का मुख्य सोर्स होता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा टाउन। इसमें जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। हम यहाँ पे 5 ही मान लेते हैं, 5,000 से 1 लाख। तो कस्बे को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है वैधानिक जिसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ओके, और एक जो हमारी जनगणना यानी सेंसस के अकॉर्डिंग। इसमें तो ये हो गया 5,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम, ये वाला। और स्टैट्यूटरी में आप मान लो कि वहाँ पे कोई कोर्ट बन गया, कोई भी प्रशासनिक सुविधाएं किसी क्षेत्र में आ जाती हैं, तो वो चाहे उसकी जनसंख्या इससे भी कम क्यों ना हो, 5,000 से भी कम, 3,000 हो चाहे, फिर भी वो कस्बा बन सकता है। ओके, तो एक कस्बे में क्या क्या सुविधाएं होती हैं? माध्यमिक स्कूल हो सकता है, सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स हो सकते हैं, क्लिनिक, हॉस्पिटल, डाकघर, बैंक, मोबाइल नेटवर्क इत्यादि ये सुविधाएं होती है। और एक कस्बा क्या होगा कि वो संक्रमण का क्षेत्र होता है। ये मानो आप कि इसमें गांव की भी और शहर वाली दोनों ही सुविधाएं एक साथ होती हैं। यहाँ पे कृषि करने वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे दुकानें, और जैसे आपने देखा हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। ओके, तो ये क्या है, दोनों ही तरह की सुविधाएं रखता है। फिर ये आप पढ़ लेना, बस स्टेशन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि छोटे उद्योग, बाजार विकसित होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर पंचायत द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये क्या है, कस्बा। ओके, देन आता है हमारा सिटी। तो सिटी में जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच। तो यहाँ पे कॉलेज होगा, तकनीकी संस्थान होंगे, अस्पताल होंगे, निजी क्लिनिक होगी, फार्मेसी, सड़क, शिविर, स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सारी क्या है, शहर की ये मान लो कि मूलभूत सेवाएं यहाँ पे ये तो होती ही हैं। रेलवे स्टेशन होगा, एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, शॉपिंग मॉल में, बैंकिंग, सरकारी और निजी कार्यालय। तो आप जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे होगे कि हम आइसोलेटेड हाउस से जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, तो उनकी क्या है, सुविधाएं हैं, जो उनके पास जो सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं वो उनकी संख्या भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सर्विसेज भी ज़्यादा है, और क्या, गुणवत्ता वाली भी है वो। ओके, फिर इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी, जिसको हम बोलते हैं महानगर। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। सुविधाओं में यहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अलग लेवल की सुविधाएं प्राप्त होती है। ओके, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, रिसर्च संस्थान, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आईटी पार्क्स, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे होती हैं। आप ये देख लो। इसमें फिर आपको एक मैप अगर आप बनाते हो तो ये आपके आंसर को और अच्छा बनाता है। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे कि आप ये वाला डायग्राम बना के आओगे तो आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, क्या करना, आपको ये डायग्राम बनाना है मिलियन सिटी का, और इसमें आपको जो जो जितने आपके नाम याद रह सकते हैं आपको वो लिखने हैं, जैसे मदुरई, कोच्चि, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, मुंबई, दिल्ली, नासिक, कानपुर, आगरा, जितना भी आप याद रख सकते हैं इनकी जगह। ओके, इसके बाद ये हो गया है हमारा। तो अभी क्या बचता है, मेगा सिटी। पर इसके बीच में एक और आता है जिसको हम सन नगर बोलते हैं। सन नगर
ओके। तो इसमें क्या है कि ये बोलता है कि जब दो बड़े शहर हैं आपस में मिल जाएं, मतलब इनकी, ये मान लो आप, एक ये शहर है, एक ये शहर है, और ये अभी विस्तार कर रहा है, विकसित हो रहा है, ये भी विकसित हो रहा है, तो एक टाइम पे क्या होगा कि ये दोनों एक जैसे ही लगने लग जाएंगे। तो अब ये पता ही नहीं चलेगा कि एक शहर कहाँ खत्म होकर दूसरा कहाँ मिल गया, मतलब दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, एक जैसा ही लगेगा। तो ये क्या होता है, सन्नगर कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर का रीजन, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि भाई दिल्ली से गुड़गांव कब आ गए, या गुड़गांव से दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये क्या है, जुड़े हुए हैं। इनका विकास कैसे हुआ है, जैसे कि पहले ये मान लो कि ये था, इनके तरफ जाने वाली रोड थी, तो लोगों ने इधर आसपास काम करने शुरू कर दिए, और एक टाइम पे ये लगने लग गया कि ये तो एक ही है। ओके। फिर इसके बाद इसकी जनसंख्या के बारे में हम बोले तो 30 लाख से ज़्यादा, मेट्रो सिटी की, महानगर की 10 लाख से ज़्यादा, और सन्नगर की 30 लाख से ज़्यादा, इस और मेगा सिटी की 1 करोड़ से अधिक। तो मेगा सिटी में क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं अपने हायरार्की वाले डायग्राम में, तो क्या है, बहुत ज़्यादा ही वैल्यू वाली जो हमारी सर्विसेज हैं वो हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इसमें और भी अधिक ग्लोबल स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मल्टी लेवल परिवहन नेटवर्क, यहाँ मेट्रो, एयरपोर्ट, बस रैपिड, बहुत एजुकेशन, हेल्थ केयर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं, और वो भी उच्च गुणवत्ता वाली। तो ये सारी इसमें एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई। तो ये थी हमारी आज की, हमारा टॉपिक हायरार्की ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, इसमें 2 डायग्राम, एक ये वाला जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, और एक ये इंडिया वाला। ओके, ये 2 डायग्राम बनाएंगे आप, और इनको अच्छे से लिखेंगे। तो 2 चीज़ें तो स्पेशल लिखनी है, एक तो उनकी जनसंख्या, और दूसरा प्राप्त सुविधाएं। ये आप लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा और अच्छा आता है। और आप अपने अपने स्तर पे एग्जाम्पल्स भी दो। आप ये देखो कि आप जहाँ रह रहे हो उसके आसपास के जो गांव हैं उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आप जो सिटी, आपके जिस स्टेट में रहते हो आप, वहाँ पे कोई सिटी है तो उसका एग्जाम्पल दोगे। और मेगा सिटी और मेट्रो सिटी, मतलब ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला डायग्राम ऊपर, ये वाला डायग्राम मैप। ओके, इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत पूरा हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। धन्यवाद।